हेलो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री, HISTORY, क्लास CLAS, क्लास 8, चैप्टर CHAPER 1। देखो, चैप्टर 1 के अंदर नाम मेरे को पता नहीं, लेकिन क्या क्या टॉपिक्स है ये पता है। ठीक है, कैसे हम लोग को पढ़ना है। देखो, हम क्लास 7 के लिए भी बताए कि हम लोग को दो तरह से पढ़ना है, एक एग्जाम बेसिस पे और एक समझना है कि आखिर हुआ क्या था। ठीक है, इतिहास को किस तरह से पढ़ते हैं वो सब हम बता दिया। अब किस तरह से आगे उसको बढ़ाना है, किस चैप्टर वाइज बढ़ाना है वो बता दिए। क्लास 7 का हम पहला चैप्टर स्टार्ट किए, क्लास 8 का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसको बोलते हैं आधुनिक। क्लास 7 में था मध्य, उससे पहले था प्राग। ठीक है, इसको आधुनिक बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मॉडर्न, MORDEN, ऐसा ही कुछ है ना, मॉडर्न। ठीक है, लगभग समझ रहा है ना। तो देखो, ये होता है मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट यहाँ से। मॉडर्न हिस्ट्री में मेनली जो आते हैं वो आते हैं अंग्रेज भाई लोग। अंग्रेज भाई लोग नहीं, अंग्रेज हरामी लोग। ठीक है, अंग्रेज भाई लोग नहीं, अंग्रेज चोटा लोग। ठीक, चोटा लोग समझता है ना। देखो, जब से यहाँ पर अंग्रेज आने स्टार्ट हुए तब से लेकर हमारे भारत देश में बदलाव आना स्टार्ट हुआ। और बदलाव आते 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 इतना बदलाव हुआ कि क्या बताए, मतलब नक्शा ही चेंज हो गया। पहले भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल ये सब एक ही में थे, भूटान वूटान एक सब एक ही में थे। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, चेंज होते गए। उसी को हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक इतिहास में। आधुनिक इतिहास स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक क्या क्या होता है वो सब आज हम लोग जानते हैं। आज का टॉपिक में दो युद्ध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दो युद्ध के बारे में स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले छोटे छोटे बातों से आप ध्यान दें। देखो, सबसे पहले आता है बंगाल। ठीक है, बंगाल। और बंगाल की स्थापना किया था मुर्शिद कुली खान ने। ठीक है, मुर्शिद कुली खान ने। देखो, उस समय मुगल का एक तो बहुत बेकार राजा था जिसका नाम था रंगीला, बहादुर शाह रंगीला, ऐसा करके उसका नाम था। बहुत डांस वांस बहुत ज़्यादा देखता था, पूरा नचनिया था उसका पूरा दरबार में। और मंत्री लोग भी पी पा के एकदम टूट रहते थे। तो जो जो जागीरदारी जिस एरिया को जिसको दिया था, जैसे ना, जागीरदारी का मतलब क्या होता है, मान के चलो कि ये जगह है, ये क्षेत्र है किसी राजा का। ठीक है, अब एक क्षेत्र पर तो पूरा राजा अपने से नहीं ना कर पाएगा। मतलब मान के चलो कि जैसे प्रधानमंत्री ही रांची में है तो पूरा का पूरा क्षेत्र तो उसके हाथ में नहीं कर पाएगा ना। प्रधानमंत्री पूरा भारत का है, लेकिन पूरा क्षेत्र वो नहीं कर सकता। तो हर राज्य में क्या दिया, मुख्यमंत्री दिया। और हर मुख्यमंत्री क्या, एक संसद है उसके हर क्षेत्र में। जैसे झारखंड में बहुत सारा संसद है, और रांची का भी एक मेन संसद होता है। जैसे यहाँ का अभी मीरा कुमारी नहीं यार, क्या नाम था उसका, फिर भूल गए यार, आशा लकड़ा। आशा लकड़ा जैसे रांची की मेन वो है, क्या बोलते हैं उसको, नगर पालिका, मेयर 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 बोलते हैं उसको। ठीक है, तो थोड़ा बहुत समझे होंगे। तो जैसे मान के चलो ये क्षेत्र होता है किसी राजा का, तो ये क्षेत्र, यहाँ पर राजा काम करेगा, जो मेन काम करेगा उसको बोलते हैं कैपिटल, यानी कि राजधानी। और उसके बाद ये जो क्षेत्र रहेगा वो उसके मनसबदार या जागीरदार ये सबको दे देगा। जागीरदार यानी उसका जो जागीर में रहते थे, टैक्स लाते थे, उसको देते थे। मनसबदार यानी वहाँ का पूरा टैक्स अपने रखते थे, और जितना बचता था वो उनको देते थे। इस तरह से वो उनकी सैलरी होती थी। ठीक है, तो वो क्या हुआ ना, मोहम्मद शाह रंगीला जब था मुगल बादशाह, तो ये अभी मुगल बादशाह में पढ़ना है, ये 7 क्लास का चैप्टर। ठीक, तो मुगल बादशाह रंगीला जब था, यहाँ पर लिख ही देते हैं रंगीला, और BDSH, हाँ बादशाह। ठीक है, और कुछ नहीं होना चाहिए। और ये है मुगल। ठीक, ये जब मुगल बादशाह था तब जाके क्या हुआ था, ये मुर्शिद कुली खान आया, बोला कि हमारा अपना राज होगा, और इसने क्या किया, बंगाल को अलग कर लिया। ठीक है, अब मुर्शिद कुली खान आए और फिर उसके बाद बहुत सारे राजा आते गए। वो जो भी बंगाल में राजा होते थे ना, बंगाल के राजा को क्या करते थे, नवाब कहते थे। वो सारे अपने आप को नवाब कहते थे। और उसमें से एक नवाब आया जिसका नाम था सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला। देखो, अगर पूरा का पूरा आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है कि ब्रिटिश कब से आया, तो वो एक अलग चैप्टर होता है, क्योंकि उसके अंदर हर देश के बारे में पढ़ना है। जैसे फ्रांस, डच, स्वीडन जो भी आते हैं सब स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में कंपनी का एक टॉपिक है, आगे है,
वो टॉपिक है, उसके बाद में पूरा पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या हुआ ना, जब सिराजुद्दौला राजा बना तो उस समय तक जो अंग्रेज थे वो व्यापार करना स्टार्ट कर दिए थे। व्यापार का मतलब नॉर्मली आप समझो जैसे कि ये फिर से एक क्षेत्र बना दे रहे, ठीक है, यहाँ पर छोटा मोटा समुद्र है, तो यहाँ से जो क्या बोलते हैं अंग्रेज चचा लोग आए, यहाँ पर व्यापार करने लगे। बोले कि यार एक तुम्हारा मतलब तुम्हारा मसाला कितना मिलता है, तो हम लोग बोले कि 7 रुपए का यहाँ मिलता है। तो बोले ठीक है 7 रुपए का दे दो हमको, हम खेल लेते हैं। 7 का नहीं, हम 8 का खेल लेते हैं, तुम हमको दो। तो राजा बोला ठीक है ले लो यार, मेरा ही फायदा है, लोगों को हम 7 रुपए बेच रहे, तुमको 8 में बेचेगा। अब ये चाचा यहाँ से लेके गया और यूरोप में बेचा 80 रुपए में। कितना बेचा? 80 रुपए। ये कितना का गुना हुआ? 10 गुना हुआ। लेकिन एक्चुअली पता है, तो एक्चुअली ऐसा नहीं था, मतलब इसमें जो 8 गुना हम बताए, ये 10 गुना नहीं 60 गुना बेचा था, ठीक है, 60 गुना। यानी कि अगर कुछ सामान 1 रुपए का ये खरीद के आता था तो उसको वहाँ पर कितना का बेचता था? 60 रुपए का बेचता था। इतना ज़्यादा मुनाफा होता था। इसलिए आज के टाइम पे यूरोप के देश जो है हम लोग से ज़्यादा विकसित है, क्योंकि इतना ज़्यादा जो भारत होता है, ठीक है। अब जैसे अगर किसी चीज़ को, किसी के बारे में किसी को प्राइस का पता चल जाए तब ना उसको पता चले कि हमको बेचना कितना में, लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं रहता था, ठीक है। तो अब अपना टॉपिक पे आते हैं। थैंक यू। तो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, ठीक है। अब क्या हुआ कि अंग्रेज आ चुके थे बंगाल में, ठीक है। ये बन गया मेन, देखो ये हो गया राजस्थान, ये हो गया भारत, और ये हो गया इधर, ठीक है, यहाँ, और फिर ऐसे ऐसे करके इधर होगा। तो ये बंगाल, ये वाला बंगाल, ये वाला बांग्लादेश, ठीक है, इतना समझ लो। अब ये वाला एरिया था समुद्र का। अब यहाँ पर आ गए थे अंग्रेज। अब अंग्रेज आ गए थे, व्यापार बढ़िया चल रहा था, व्यापार बढ़िया से एकदम जोरों शोरों पे था, ठीक है, व्यापार चल रहे थे। तो क्या हुआ, वहाँ का जो महारानी है, इंग्लैंड की महारानी नहीं, इंग्लैंड के महाराजा, इंग्लैंड के महाराजा, उसका नाम था विलियम के नाम पर एक किला बना रहा था, ठीक है, किला बना रहा था। तो किला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर्ट। क्या बोलते हैं? फोर्ट, ठीक है। तो विलियम के नाम पे ना अंग्रेज लोग वहां पर किला बना रहा था, यहाँ पर। तो ये सिराजुद्दौला बोला कि यार किससे पूछ के तुम बना रहे हो? तो अंग्रेजों ने बोला कि यार 2-4 तुम्हारा मंत्री खेल लिया, हम खुद है। अब उससे जाके पूछे ये ले पेपर, तो बोलता है हम ससुरा यहाँ का राजा है और तुम हमसे तो ना पूछा, और बाकी पूरा दुनिया से पूछ के यहाँ पर फोर्ट विलियम का किला बना रहा है। तो बोला कि एक काम करते हैं ना, कि जो फोर्ट विलियम का किला है ना, जाके देखते आखिर है कितना। घोड़ा गाड़ी ले गया पूरा, जाके देख रहा है कि वहाँ पर आखिर कितना लोग है। अब देखा वहाँ पर तो मिले उसको टोटल 148 लोग। कितने मिले? 148 लोग, ठीक है। अब 148 लोग मिले ना, बोले कि ससुरा हमको तो पूछा नहीं और खुद से किला बना रहा है, अब इसका क्या करें? तो क्या किया ना, एक कमरा लिया, ठीक है, एक कमरा लिया। एक कमरा में ऐसा दरवाजा था, सिंगल दरवाजा, ठीक, ये डोर हो गया। अब यहाँ से घुसेना स्टार्ट किया, पहले 1 को घुसा रहा, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को। छोटा सा कमरा, ठीक है, मतलब ज़्यादा नहीं, 4x4 का होगा, 4x4 का कमरा होगा। और घुसेना स्टार्ट किया, एकदम मारा, एकदम घुस एकदम घुसा दिया, एकदम दपाच के नहीं बोलते उसको, एकदम दबचा के एकदम घुसाया। 148 लोग को एकदम दपाच के लात मार के घुसाया पूरा एकदम टोटल, और टोटल कितना भराया? 148। अब इतना घुस के आदमी लोग वहाँ पे सांस ना ले पा रहा था। अब इतना ज्यादा आक्रमणकारी 148 लोग में से कितने बचे? 124 लोग। कितने बचे? 124 लोग। और देखो इसमें जो लास्ट में जो घुसा, मतलब एक कवि था जिसका नाम था, जो सबसे लास्ट में जो घुसा था तो उसका नाम था हॉर्नवेल, ठीक है, इसका नाम था हॉर्नवेल। जो हॉर्नवेल था ना, एक कवि था, वो वहाँ पर गया था, मतलब देख रहा था कि यार ये पोर्ट विलियम का किला बन रहा है, इसके बारे में अच्छा छापे गए। अब राजा आ गया, पकड़ के डाल दिया कमरा के अंदर, और सबसे एंड में इसी को डाला था, इसलिए जिंदा बच गया। अब जैसे ही जिंदा बचा ना, गया अंग्रेज के पास, सर देखिए सर, कि राजा हमका बड़ी मारा है, जाके बचाइए जल्दी से, वरना फिर ये बंगाल का आपका जो एरिया है ना, वहाँ से व्यापार भी भगा देगा ही राजा। तो अब क्या गया, अंग्रेज बोला कि एक काम करते हैं ना, मद्रास में एक जगह है, मद्रास, जैसे यहाँ पर व्यापार करता था, यहाँ का कोई और अंग्रेज अधिकारी होगा। अब वो तो यहाँ पर हार गया, अंग्रेज अधिकारी मतलब कुछ कर नहीं पाया। तो जो मद्रास का अंग्रेज अधिकारी था, वो गया इंग्लैंड से, उसको ऑर्डर आया मद्रास के अंग्रेज अधिकारी को, बोला कि एक काम करो, तुम जाओ और जाके नवाब सिराजुद्दौला को जाके पकड़ो, या तो पकड़ो या तो हराओ, या तो उसका जो एरिया है
एरिया को अपने कब्जे में लो और बंगाल को, हमें कम से कम बंगाल पर इस बार अधिकार चाहिए, वरना ये जो राजा है ना ये नहीं रहेगा, वरना ये नहीं ले देगा, 60 गुना मुनाफा कभी नहीं देगा। समझ आ रहा है? तो मद्रास का जो अंग्रेज अधिकारी था वो गया सिराजुद्दौला के पास, वो बोला कि यार ना ये नहीं चाहिए। अब देखो ये जो घटना हुई, ये जो काल कोठरी थी, मतलब एक नॉर्मल था, होल था, ब्लैक होल में, ठीक है, होल था, ठीक है, अब होल में घुसे होल करके मारा है उसको, ठीक है, तो 124 लोग वहाँ पर मर गए। तो इसको ब्लैक होल की घटना बोलते हैं, यानी कि काल कोठरी की घटना बोलते हैं, ठीक है। और उसके अंदर कितने लोग मर गए थे? 124 लोग, जिसमें से टोटल बचे थे 24 लोग, ठीक है, टोटल कितने बचे? 24 लोग, और जिसमें एंड में बचा वो क्या नाम था उसका? हार्नवेल। अब इसी को अच्छा से लिख लेते, यहाँ तो समझ आया ना। अब सिराजुद्दौला ने क्या किया? फोर्ट विलियम, ठीक है, फोर्ट विलियम का किला बन रहा था, ठीक है, यानी कि फोर्ट मतलब किला, विलियम उसका राजा था, ठीक है, उसका किला बन रहा था। अब उसका किला बन रहा था, वहां पर कितने 148 को पकड़ा, जिसमें से कितने मारा गए? 124 मारा गया। एंड में कौन निकला? वहां से निकला हॉर्नवेल, वहां से निकला हॉर्नवेल। और जो हॉर्नवेल था वही जाके अंग्रेज अधिकारी को बोला कि जाके पकड़ो। तो अंग्रेज अधिकारी बोला कि ना रे बाबा हमसे ना हो, तू जाके दूसरा को बोल। तो अंग्रेज का पीएम जो था वो बोला कि जाओ, जो मद्रास में काम कर रहा है, तुम शक्तिशाली आदमी है, तो जाके उसको रोको। अब मद्रास का अधिकारी का अगर आपको नाम याद है तो बहुत बढ़िया। अब मद्रास में जो अधिकारी था उसका नाम था रॉबर्ट, बोलो, क्लाइव। क्या नाम था? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। अब मद्रास में अधिकारी था रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव को पता चला कि काल कोठरी का घटना हुआ, ठीक है, फोर्ट विलियम इसको बोलते हैं काल कोठरी, ठीक, काल कोठरी, या फिर इसको ब्लैक होल, BLA, ब्लैक होल घटना, ठीक, घटना या इंसिडेंट जो भी बोल लो, इतना तो आप लोग इंग्लिश में कर सकते हो यार, क्योंकि हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं, ठीक। तो अब देखो मद्रास का जो अधिकारी था रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव को पता चला कि काल कोठरी में 148 लोग को मारा था एकदम घुसा के। अब उसमें से बचे इतना लोग, तो डर गया। अब बोला कि आखिर करना क्या है, एक बार में तो जाके इसको हरा नहीं सकते। अभी पहले पता किया ना कि देखो कोई भी व्यक्ति को हराना है ना, देखो रॉबर्ट क्लाइव पता किया कि कोई भी व्यक्ति को अगर हराना है ना, तो उसके आसपास के जितने भी लोग हैं सबसे पहले उसको कमजोर करो, उसके बाद जाके वो खुद ब खुद कमजोर हो जाए। कोई भी अकेला आदमी किसी भी सरकार को नहीं चला सकता। जैसे नरेंद्र मोदी भी है, बिना मंत्रिमंडल के वो सरकार को नहीं चला सकते, ठीक है। जय शाह वगैरह वगैरह उनका बहुत, राजनाथ सिंह, ये सब बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया ना, सबसे पहले सिराजुद्दौला के अधिकारियों को पकड़ा, जाके बोला कि यार तुम घुस लोगे, तो बोला नहीं, तो दूसरा को पकड़ा और फिर उसको बोला तुम घुस लोगे, नहीं, तो एक काम किया ना, गोली निकाला, डिस्काउंट निकाला, दोनों को मारा। अब तीसरा को पकड़ा, तुम घुस लोगे, तुम हाँ ले गए। अब तीसरा जो था उसका क्या नाम था? उसका नाम आप जानते होंगे, सिराजुद्दौला का सेनापति, उसका नाम था मीर जाफर, उसका नाम था मीर जाफर। अब मीर जाफर को दिया पैसा, बोला कि एक काम करो, ज्यादा कुछ नहीं, पैसा, बोला ना कि जो सिराजुद्दौला है उसको हटाओ, राजगद्दी से हटाओ, बंगाल हम तुमको दे देंगे, बस तुम इसके बदले क्या करना कि हमको व्यापार करने देना, बंगाल में बहुत बढ़िया से व्यापार करने दो, और कुछ नहीं, हमको बस व्यापार करना है। अंग्रेज जो भी यहाँ पर आए थे ना, वो केवल व्यापार करते थे, मतलब वो राजा चेंज नहीं करते थे, राजा के नीचे जितना भी पैसा रहता था उसको हटाते थे। मान के चलो कि जैसे ये क्षेत्र है किसी राजा का, XYZ किसी राजा का क्षेत्र है, ठीक है, तो यहाँ पर जितना टैक्स होता था ना, मान के चलो यहाँ पर 100 रुपए टैक्स हुआ, ठीक है, तो वो राजा को हटाते नहीं थे कि राजा हटेगा, तो 100 रुपए टैक्स में से 80 रुपए खुद रखते थे, समझे, और 20 रुपए इसको देते थे, और वही 20 रुपए में बोलते थे कि यहाँ का पुलिस व्यवस्था तुम संभालो, यहाँ का सड़क व्यवस्था तुम संभालो, पुलिस लाइन जो भी है, पुलिस लाइन बोलते हैं, बिजली लाइन, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो वो सब जो बढ़िया बढ़िया चीज़ है ना, वो सब तुम करो, अगर गरीबी है तो तुम देखो,
बेरोजगारी है तुम देखो, अकाल पड़ रहा है तुम देखो, कितना में देखो 20 रुपए, बाकी 80 रुपए क्या करेगा वो अपना जेब में रखेगा, ठीक है। और बाकी जो जिस चीज़ से उनको फायदा होता था वो चीज़ वो खुद करते थे, जैसे कि रेलवे पकड़ानी, जो रेलवे आता था वो सब किस में आता था, 80 रुपए में आता, वो खुद लगाते थे, इसलिए रेलवे का जनक अंग्रेजों को कहा गया, समझ आया। बाकी 20 रुपए में वो उन्हीं को कहते थे कि क्या तुम अपना देख लो, बाकी तो हमको पैसा चाहिए इतना, क्यों, क्योंकि तुम हार चुके हो मेरे से। तो वही चीज़ कहा इसने कि एक काम करो कि बंगाल में ज़्यादा कुछ नहीं, हमको उस समय जो ये था रॉबर्ट क्लेवा, तो उस समय मीर जाफर ने इसने बोला कि केवल इसको हटाओ, और इसको हटाओ, ज़्यादा कुछ करना नहीं है तुमको, केवल क्या करना है ना कि इसको हटाओ, बंगाल में केवल हमको व्यापार करने देना और बिना टैक्स के व्यापार करने देना। जैसे यहाँ पर व्यापार करते थे ना उस समय पहले अंग्रेज, तो अंग्रेज उसको टैक्स देते थे कि यार हमको व्यापार करना है तो ठीक है इसके ऊपर टैक्स लेंगे ना, जैसे 7 रुपए का सामान क्या कर रहा है 8 रुपए बेच रहा है, तो इसमें टैक्स तो लग रहा है ना, तो वही चीज़ था। तो क्या हुआ कि मीर जाफर बोला हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हमको बना देना, हमको क्या दिक्कत है, हमको तुम बना देना। तो हुआ क्या, युद्ध हुआ प्लासी का, बहुत सिंपल डेट 1757, इसके 100 साल बाद 1857 में युद्ध हुई। प्लासी का युद्ध हुआ 1857, हमको डेट एग्जैक्टली याद नहीं है और आप लोग को भी याद करने का जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं, इसको फिर से मिटा के लिखते हैं, ठीक है। यहां पर लिखते हैं प्लासी का युद्ध 1757, 23 जनवरी, ठीक, लगभग, हमको याद नहीं है लेकिन लगभग। इसमें क्या हुआ, जो सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला गया मैदान में, वहां से आ रहा है रॉबर्ट क्लाइव का, यहाँ से आ रहा है सिराजुद्दौला, पीछे बैठा हुआ मीर जाफर और तलवार लेकर। अब क्या किया ना, मीर जाफर आया और क्या किया, इसको मार दिया, इसको खत्म किया। किसने खत्म किया, मीर जाफर ने। और इसके साथ कौन लड़ रहा था, रॉबर्ट क्लाइव। समझ आया, तो इतना तो आपको समझ आया होगा कि जो मीर जाफर है वो पैसा लिया हुआ था। अब सिराजुद्दौला बोला कि हम जाते हैं इसको मारते हैं, तो मीर जाफर बैठिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम संभाल लेंगे सब चीज। अब जैसे वो बैठने के लिए गया, ले चाकू भर दिया, बोला कि जाओ मारो यहाँ पर, अब संभालना है हमको, यहाँ पर पैसा वैसा दे रहे हैं लोग, थोड़ा हेल्प करेंगे नहीं तो क्या करे। अब पीठ पीछे छोरा इसको बोल दिया, जैसे कि 7 क्लास में पढ़ाया होगा कि जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया, अब इसका भी बारी आएगा, मीर जाफर का भी बारी आएगा। देखते रहिए। तो प्लासी का युद्ध में इतना ही हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ 1757, 23 जनवरी, हमको याद नहीं है, ठीक है, और उसका आप देख लेना ऑनलाइन। सिराजुद्दौला, मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को मारा, रॉबर्ट क्लाइव आराम से जीत गया, उसको युद्ध करने का ज्यादा जरूरत पड़ा नहीं, लेकिन छोटा मोटा जो छिटपुट युद्ध होता है वो तो हुआ ही था, लेकिन उसको जरूरत पड़ा नहीं। अब क्या हुआ कि पहला मतलब फर्स्ट नवाब ये था, उसके बाद नवाब ये बना, और उसके बाद नवाब कौन बना, मीर जाफर। कौन बना, मीर जाफर। अब मीर जाफर ने सबसे पहले अंग्रेजों को बोला वाह आपने तो मुझे गद्दी पर बैठा दिया, तो हम आपको कुछ देंगे ना, तो हम क्या देंगे, दस्तक प्रणाली, मतलब एक आईडी कार्ड देते हैं तुमको, वो आईडी कार्ड को लेकर घूमो तुम, ठीक है, आईडी कार्ड दे रहे, CARD, एक आईडी कार्ड दे रहे, उसको लेकर घूमो, और जहाँ से तुमको बाजार में जैसे मान के कि कोई ठेला वेला लगा के रखा हुआ है मसाला का, अब बहुत सारा मसाला है, तो जाके उसको बोलना ना कि ये मसाला चाहिए हमको, तो तुम बोलेगा कितना में चाहिए, तो हम बोलेगा हम व्यापारी है, हमको 7 की जो 7 रुपये का मसाला है वो टैक्स लगा के 8 रुपये में मिलता है, तो तुम आईडी कार्ड दिखाना, तो क्या करेगा वो मसाला तुमको 7 रुपये में दे देगा। तो ये आईडी कार्ड वो एक्चुअली बस वही था कि टैक्स से बचाने के लिए, ठीक है, दस्तक प्रणाली टैक्स रहित, यानी कि टैक्स नहीं था इसको, ठीक है, समझ आ रहा है ना, कर लिख लेते हैं, कर नहीं, इसमें कर नहीं लगता था, समझ आया, तो यही था। अब अंग्रेजों को टैक्स नहीं लगने लगा, जिसके कारण से उनका पैसा थोड़ा बहुत बचने लगा। अब अंग्रेज देखने लगे ना कि आखिर इसका काम तो इतना था कि कम से कम इतना तो कर दिया, ठीक है, लेकिन इससे कुछ धीरे धीरे कुछ उनको कुछ फायदा हो नहीं रहा था। 1 साल चला, 2 साल चला, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना कि इसका कुछ फायदा हो नहीं रहा था। उन लोगों को लगा कि यार इससे अच्छा तो एक काम करते हैं ना, इसको हटाते हैं, इसका मंत्रिमंडल में से कोई एगो अच्छा सा आदमी को चुनते हैं। अब इसको हटाना इतना आसान तो नहीं है,
लेकिन वही काम है, 4 को मंत्रिमंडल को बैठाया, 4 में से 1 को डराया, बाकी 3 लोग फिर से डर गए, बोला कि भागो यहाँ से, लात मार के भगाते हैं इसको। अभी चाचा पहले से डरा हुआ था, तो क्या हुआ ना, इसका शायद दामाद, हमको याद नहीं है, या तो दामाद या तो भतीजा, उसका नाम था मीर कासिम। अब इसको लगा ना कि कोई फायदा नहीं है, मीर जाफर से कोई फायदा नहीं हो रहा, तो उसने बोला कि मीर कासिम है, कासिम आप तुम आओ बैठो रद्दी में, सॉरी गद्दी में वैसे उस समय तो रद्दी था, लेकिन उस समय गद्दी था, तो बोला कि आओ गद्दी में बैठो, अब गद्दी में बैठ के शासन करो हमारे हिसाब से। तो मीर कासिम बोला, ए हम पढ़े लिखे हैं यार, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, सबसे पहले शांति से बैठो तुम वहाँ पर, कुछ नहीं बोलना है वहाँ पर, तुम व्यापारी है ना, शांति से वहाँ पर बैठे रहो। अब मीर कासिम पढ़ा लिखा, अब समझदार आदमी, अब कासिम बोला कि एक काम करते, अंग्रेज लोग बड़ी उछल रहे हैं ना, सबसे पहले दस्तक प्रणाली हटा दो, जो दस्तक प्रणाली मेरा भैया या मेरा भतीजा या चचा स्टार्ट किया था, सबसे पहले इसको हटाते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखो, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा टाइम तक रहते हो ना, वहाँ का एरिया को आप समझ जाते हो, समझ आ रहा है। जैसे आप रांची में अगर रह रहे हो तो रांची का छोटा छोटा एरिया समझ जाओगे कि अगर आपको पढ़ाई करना है तो उससे आप एकदम मत जाओ, घर में पढ़ाई करो, लाइब्रेरी है बहुत सारा, 800-900 लेता ही है। उसके अलावा झाड़ी में पंडाल बहुत अच्छा लगते हैं, ठीक है, पतारकूट घाटी है, ये सब तो आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है, अगर आप रांची में रहते हो तो इसी तरह से कोई भी जगह पर अगर कोई रहता है ना, तो उस जगह को पकड़ लेता है बहुत अच्छा से, और उसको आइडिया लग जाता है कि ये हर मतलब ये बहुत ज़्यादा पैसा खाएगा और ये पैसा नहीं खाएगा, ये सच्चा आदमी है, ये झूठा आदमी है। तो अंग्रेज को पता चल गया था कि कौन सा जो व्यक्ति है वो कम पैसा में उसको देगा, कौन ज़्यादा पैसा में देगा। तो बंगाल का एक एक चीज़, कोलकाता का एक एक चीज़ उसको पता चल गया था। उस समय इसकी राजधानी कोलकाता थी, ठीक है। और वैसे ये मुर्शिद कुली खान है, मुर्शिदाबाद इसने बसाया था, ये वाला शायद हम बोल गए पर गोली मार उसको। तो जो कोलकाता है, कोलकाता का चप्पा चप्पा से उसको वाकिफ हो गया था, वो समझ रहा था कि कोलकाता में आके चल क्या रहा है। तो जहाँ पर जाता था वो जाके वहाँ से सामान वामान लेता था, वो बोलता कि बढ़िया ठीक है मस्त है ना, और वहाँ पर पैसा बचाता था, ठीक है। तो क्या किया मीर कासिम ने, सबसे पहले तो अंग्रेज का पार्ट लगाना स्टार्ट किया, ठीक है। सबसे पहले दस्तक प्रणाली हटाया, उसके बाद जो कैपिटल था, कैपिटल में राजधानी मुंगेर, मुंगेर कहाँ है, बिहार में, ठीक है, बिहार में लेके गया और कैपिटल चेंज कर दिया। कैपिटल चेंज करने का फायदा हम बता दिए, क्योंकि अंग्रेज कोलकाता में इतने घुस गए थे, उनको आइडिया लग गया था चप्पा चप्पा का, ठीक है। अब मुंगेर नया राजधानी, अब सारे मंत्रिमंडल वहां पर गए, तो वहां पर व्यापारी नए आए, और व्यापारी नए आए तो मीर कासिम ने उनको अपना बताया कि यार तुमको ये करना है, ये नहीं करना। अंग्रेज को जितना दाम पे हम बोलेगा उतने दाम पे बेचना है, कोई राजा हम है, ठीक है, बाकी ये लोग नहीं है। अब ये लोग जो बोलेंगे वो बात नहीं मानना। उसके अलावा क्या किया, देखो जो अंग्रेज आए थे ना, उनके पास हथियार थी, बढ़िया हथियार थे, मतलब गोली चलाते थे सिंगल, और फिर लोड करके फिर मारते थे उसको, एयरफील्ड राइफल वगैरह, राइफल बढ़िया थी, तलवार भागने वाला। ये जो प्लासी का युद्ध था उस समय भी वही हो रहा था, सिराजुद्दौला तलवार लेके खड़ा है, अंग्रेज लोग गोली लेके खड़ा है, गोला बारूद लेकर, तो मरा गया, ये भी मरा गया। तो वही हाल था जब मीर कासिम को पता चला कि ऐसा कुछ फायदा होने वाला है नहीं, कभी हम अंग्रेज से जीतेंगे नहीं, आधुनिक आ रहा है, आधुनिकीकरण हमको भी अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या किया, मुंगेर में ही, ठीक है, गोला बारूद का कारखाना लगाया, गोला बारूद का कारखाना। स्टैटिक में भी अगर कभी क्वेश्चन पूछे ना कि मुंगेर के बिहार में कौन सा कारखाना है, तो गोला बारूद का कारखाना आज भी है। वहाँ पर कट्टा वट्टा बनता है, कट्टा नहीं होता है, मतलब बहुत छोटा सा होता है, देखो इतना ही छोटा होगा जैसे, अरे वो क्या नाम था उसका, बेगूसराय क्या नाम है, अरे उसमें मुन्ना भैया नहीं रहते हैं, वो मुन्ना भैया भी कट्टा चलाते हैं ना, ऐसे करे कट्टा मारोगे ना तो यहाँ से फट जाएगा, क्योंकि उसका गोली बहुत एकदम हार्ड रहता है, और बहुत सामने से मारोगे ना फट जाएगा, मतलब ज़्यादा दूर का उसका रेंज भी नहीं है, और सामने ही मारना पड़ता है उसको, और कभी कभी कट्टा हाथे में फट जाता है, हाथे में एकदम छली मार रहे। तो कट्टा वट्टा बनाने के लिए गोला बारूद का कारखाना कहाँ लगाया, मुंगेर में लगाया। ये 3 काम इन्होंने बेसिस में किए। अब अंग्रेज ने देखा, अरे इसको तो हटाना पड़ेगा, ये तो अपने वाट लगा रहा है, हमको तो लगा कि हम इसको राजा बनाएंगे, हम लोग का सहायता करेगा बोल के, लेकिन ये तो अपने वाट लगा रहा है। अरे हटाओ, जाफर ही ठीक, कौन ठीक था, जाफर ही ठीक था। तो फिर से क्या किया, जाफर को लेके आया, बोला कि ठीक है ये जाफर भैया माफ़ी दे दो हमको, तुम्हें ठीक हुआ, तेरा भतीजा तो बेकार है, हमको तो और मार रहा है पूरा एकदम, जहाँ मिल रहा है वहाँ मार रहा है, इससे ज़्यादा तो
अच्छा आप ही हो। तो जाफर बोला पता चला रिश्वत हम लिए है लेकिन वफादारी भी हम किए हैं। अब जाफर हुआ बोला कि ठीक है हमें राजा बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब इसका काम यहाँ पर खत्म, ठीक है। अब मीर कासिम को आया गुस्सा, बोले कि कोची बना के रखा है, कठपुतली बना के रखा है, कभी राजा बना देता है, कभी उतार देता है, कभी रंग बना देता है, कुछ चल रहा है, मजाक चल रहा है, कहा हमारा अपना इज्जत नहीं है, हाँ माई लाइफ माई रूल। तो मीर कासिम बोला कि जाते हैं अपना दोस्त लोग से बात करते हैं हम। अब दोस्त लोग से बात करते हैं, तो यहाँ दोस्त लोग को बुलाने गया, इसके दो को दोस्त थे, ठीक है। दोस्त नंबर 1 फ्रेंड लिख दे रहे FRIEND, फ्रेंड नंबर 1 और फिर फ्रेंड नंबर 2। पहला फ्रेंड था दिल्ली में, उसका नाम था शाह आलम द्वितीय, और ये किसका वंशज था, मुगल का। यानी कि दिल्ली में जो मुगल काल चल रहा था ना, उसमें एक राजा था जिसका नाम था शाह आलम द्वितीय। अब मुगल काल पढ़ेगा 7th क्लास में, ठीक है। तो दिल्ली में एक राजा था जिसका नाम था शाह आलम द्वितीय, और दूसरा राजा था इलाहाबाद में, इलाहाबाद में, जिसका नाम था सुजाऊ दौला, ठीक है। इसका नाम था सुजाऊ दौला। लखनऊ का नवाब था ये, लखनऊ या इलाहाबाद में यूपी के अंदर ही आता है, उसका नवाब था, ठीक। तो जो सुजाऊ दौला था और जो शाह आलम द्वितीय था, ये दो को चाचा लोग थे, और ये दो को चाचा किसके दोस्त थे, मीर कासिम के दोस्त थे, ठीक है। अब दोनों चाचा लोग बोले कि यार एक काम करते हैं, एक मिनट रुको, कि तीसरा चाचा का भी नाम लिखिए देते थे, मीर कासिम, ये 3 चाचा थे। अब 3 चाचा ने बैठ के मीटिंग किया, और मीटिंग क्या वो बोला कि ये जो अंग्रेज है ना, ये हम लोग को खा जाएगा। देखो अभी तो स्टार्टिंग है बंगाल से, अब धीरे धीरे ऊपर आना स्टार्ट करेंगे। मुगल पहले से डाउन में चल रहे हैं, सिराजुद्दौला बहुत ज़्यादा पैसा वाला था। अब सिराजुद्दौला का क्या हाल था ना, अगर ये पानीपत के टाइम, पानीपत तीसरा के टाइम मराठा में मिल जाता तो मराठा जीत जाता, लेकिन मराठा में ना मिला, जिसके कारण से मराठा हार गए, एक कारण ये भी है। तो सिराजुद्दौला के पास पैसा बहुत था, अब घमंड इतना गया, अंग्रेज को बोलते हैं कि अंग्रेज को मारेंगे, पैसे उसका व्यापार सब लूटेंगे, गवर्नमेंट लूटेंगे और बदशाली बन जाएंगे, ठीक है। और शाह आलम द्वितीय को अपना पहचान बचाना था, और मीर कासिम तो था ही, वो तो सबसे ज़्यादा तो मीर कासिम बेचारा किया है, ठीक है, परेशानी में रहा। तो इन तीनों ने बोला कि एक काम करते हैं, एक सेना बनाते हैं, ये तीनों की सेना को बोलेंगे तिरकुट सेना, क्या बोलेंगे, तिरकुट सेना। ये बंगाल, ये बिहार, उसके बाद ये झारखंड, ये बिहार, ये यूपी, यहाँ पर क्या, दिल्ली। यहाँ से दिल्ली से निकला ये लोग, और यहाँ से निकला अंग्रेज की आर्मी, और अंग्रेज की आर्मी और दिल्ली के लोग यहाँ पर बिहार के बॉर्डर में मिल गए, और युद्ध हो गया। अब तिरकुट सेना आई और अंग्रेज को मारने के लिए बोली कि आज तो अंग्रेज को ना छोड़ दो, आज को पूरे एकदम टसन में निकलेगा। अब जो ये था रॉबर्ट क्लाइव, बोला कि हर युद्ध हम अकेले थोड़ी ना लड़ेंगे यार, ये काम करते किसी को भेजते। तो युद्ध हुआ, युद्ध में अंग्रेज की तरफ से कौन गया, ठीक है, अंग्रेज नाम याद है किसी को, अंग्रेज की तरफ से जिसका नाम था हेक्टर मुनरो। क्या नाम था, हेक्टर मुनरो। अब हेक्टर मुनरो और तिलकुट सेना में लड़ाई हुआ, जिसको बोलते हैं बक्सर का युद्ध। अब ये पूरा का पूरा इसको हम फोटो खींच के डालते हैं, ठीक है, 1 मिनट रुको, ठीक है। तो वो सब समझ आया ना जो बताया। अब देखो बस 2 मिनट और, 2 मिनट नहीं 5 मिनट और, ठीक है। अब क्या हुआ, हेक्टर मुनरो वर्सेस त्रिकुट। और त्रिकुट में कौन कौन थे, शाह आलम, ठीक है। उसके अलावा कौन था,
क्या नाम था उसका यार, सिराजुद्दौला का, मतलब उसका कुछ था नहीं, सुजाउद्दौला दौला, और मेन था कासिम। अब युद्ध हुआ, अब हेक्टर मुनरो एक जन को पकड़ा कासिमा को, और कासिमा को बोला कि निकल, अब तुम यहाँ से निकल, कोई फायदा नहीं है तुम्हारा, ठीक है। और जो सिराजुद्दौला था उसको भी पटक पटक के मारा, दोनों को पटक के मारा, और तीसरा को पकड़ लिया। दोनों को पटक के मारा और तीसरा को क्या किया, पकड़ लिया। और फिर पकड़ के बोला ना, अरे हाँ ये युद्ध का नाम क्या है, बक्सर, बक्सर का युद्ध। क्योंकि कहाँ पर हुआ था, बक्सर में हुआ था 1764 ईस्वी, ठीक है। कब हुआ था, 1764 ईस्वी। तो 1764 में ये बक्सर का युद्ध हुआ। और बक्सर के युद्ध में क्या हुआ कि ये पकड़ा गया भैया, शाह आलम भैया पकड़ा गया, मुगल बादशाह, मेन बादशाह पकड़ा गया। तो रॉबर्ट क्लाइव बोला कि एक काम करो, अभी चूना पट्टी लगा के आओ 1 साल बाद, अभी इतना मारे हैं ना, तो उसको पूरा चूना पट्टी अच्छा से लगा के आओ, हल्दी चूना लगा के आओ, अगला साल मिलते हैं तुमको। तो अगला साल कब, 1765 में। बोला कि आओ, अगर नहीं आएगा तो अपना सेना भेजेंगे, दिल्ली में कब्जा कर लेंगे, फेंक देंगे तुमको। कैसे फेंक देंगे, जैसे कासिमा को फेंक दिया ना, वैसे तुमको फेंक देंगे। तो सिराजुद्दौला को बोला कि यार तुम टेंशन नहीं दो, तुम अपना दुश्मन नहीं है, कासिमा को तो भगा दिए, तुम अपना दुश्मन नहीं है, और ये फायदा वाला आदमी है, इसको तो लूटेंगे। और लूटेंगे कैसे, 1765 का एक संधि हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि। अब इलाहाबाद की संधि में क्या हुआ ना, शाह आलम द्वितीय को पकड़ा, बोला एक चुटल्ली यहाँ पर पूरा एकदम पेपर में साइन करवाया, पेपर में साइन करवाया, बोला ना बिहार, बंगाल और उड़ीसा, बिहार, बंगाल और उड़ीसा की जो दीवानी है, दीवानी बोले तो पैसा, पैसा नहीं समझे तो टैक्स, जो टैक्स है वो हम रखेंगे, समझ रहा है। जो बिहार, बंगाल और उड़ीसा की जो दीवानी है उसका पूरा का पूरा पैसा, यानी कि पूरा का पूरा टैक्स कौन रखेगा, अंग्रेज रखेगा। और बिहार, बंगाल की दीवानी अंग्रेज रखेंगे, पूरा का पूरा पैसा जाएगा, और तुम क्या करो, दिल्ली में जाके शासन करो। और यही काम था बस, मतलब मेनली जो था ये किया कि बिहार, बंगाल की दीवानी पूरी के पूरी क्या चल गया, अंग्रेज के पास चली गई। और यहाँ से स्टार्ट होता है भारत में अंग्रेज का प्रवेश, यानी कि यहाँ से भारत में ये तय हो गया कि भारत में 3 शक्ति तो मेन है, ठीक है। उस समय तो एक्चुअली तो इस टाइम पे एक शक्ति थी, अंग्रेज थी, मुगल हार गया, इससे मराठा पहले ही हार चुके थे। अब वो कल का मतलब कभी वीडियो बनाया गया क्लास वाला, तो उसमें बताया गया। तो ये दीवानी भी उसके हाथ में चली गई। इस तरह से भारत में अंग्रेज का प्रवेश हो गया। और उसके साथ ही एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है कि इसके बाद जो बंगाल का दीवान था, बंगाल का दीवान, ठीक है, दीवान का मतलब होता है वित्त मंत्री, ठीक, ये हो गया, वित्त हो गया, सॉरी, वित्त मंत्री, ठीक, वित्त मंत्री। तो ये कौन था, ये राजा खान था, इसका नाम था राजा खान, ठीक है। ये जो राजा खान था वो वित्त मंत्री बनाया गया, और ये राजा खान वो वित्त मंत्री के तौर पर काम करने लगा। तो आज के लिए इतना ही था, ये बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध, ये दोनों हम युद्ध खत्म कर दिए। तो आपको आइडिया लगा होगा कि किस तरह से हुआ। और इसके बाद जो अंग्रेज थे धीरे धीरे करके और लूटने लगे, कैसे कैसे करके सबको हराया, ये सब हम आगे बताएंगे। ये दीवानी इसके हाथ में ले लिया, तो आधा तो भारत, उत्तर भारत का आधा एरिया उसके हाथ में चल गया। जीके जीएस में कोई टॉपिक पढ़ना है तो उसको कमेंट में करना, ठीक।